भगवान शिव की तरफ रुद्र दृष्टि से देखा और आंसू भी आ गए कि इन्होंने आदेश क्यों नहीं किया। समझ नहीं पा रहे अंबा। भगवान शिव कह रहे हैं जब प्रतिष्ठित व्यक्ति की अप्रतिष्ठा जहां होती है तो मृत्यु से बढ़कर दुखदाई होता है। हो सकता है मृत्यु हो जाए, इसलिए नहीं जाना चाहिए। क्रास चिंतन से ही क्रोध का भयानक स्वरूप आता है। देवी सती थर थर कांपने लगी। एक तरफ शिव प्रेम, एक तरफ माता पितृ प्रेम। रोषभरी दृष्टि से भगवान शंकर की तरफ देखा। प्रधक्षति वैक्षत जात वे पथो, शरीर कांप रहा। रुद्र दृष्टि से देखा। शोक और क्रोध ने बेचैन कर दिया कि आपने आदेश क्यों नहीं किया। और दांतों से ओठ दबाते हुए शिव जी की तरफ रुद्र दृष्टि करते हुए चल दी। और विचार किया मैंने कई बार इनसे प्रार्थना की इशारे से कि मुझे आदेश दे दो, पर आदेश नहीं दिया। ठीक है ना दो आदेश, में जा सकती हूं। देखो यहां त्रुटि हो रही। सदगुरु, प्रिय प्राणपति, पूज्यजन, बिना इनकी आज्ञा के कदम नहीं रखना चाहिए। अगर आज्ञा नहीं है तो बड़ा अमंगल है यदि कदम रख दोगे। लंबी लंबी सांस खींची, भगवान शिव की तरफ देखा और चल पड़े अपने पिता के घर अकेले। महादेव जी ने मणिमान नामक अपने पार्षद को बुलाया और कहा 10,000 शिव पार्षदों को साथ लो, सुंदर पालकी तैयार करो, बड़ी भारी यक्षों की सेना साथ होनी चाहिए और इनका अनुगमन करो। जाओ पीछे सती जी। तत्काल सुंदर पालकी की रचना सती जी को विराजमान किया। 10,000 भगवान शिव के पार्षद और हजारों की संख्या में यक्ष सैनिक, क्योंकि कुबेर मित्र हैं भगवान शिव। नंदिकेश्वर ने कहा प्रभु पालकी से अच्छा रहेगा, मुझे आदेश कीजिए। भगवान के नित्य वाहन नंदिकेश्वर गए। कहा माता विराजमान हो हम पर। मैना पक्षी, गेंद, दर्पण, कमल, समस्त राज सामग्रियां, छत्र, चंवर, शंख, दुंदुभी आदि बजने लगी, चंवर डुलने लगे और अंबाजी विराजमान होकर अपने पिता के घर जा रही बिना आदेश के, गुस्सा होकर। समस्त शिव पार्षदों के साथ दक्ष की विशाल यज्ञशाला में प्रवेश किया। वहां तो वेदध्वनि गूंज रही थी। बड़े ऊंचे स्वर से ब्राह्मण शास्त्र शीर खा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात, एक दूसरे की आवाज दबाने के लिए होड़ लगी हुई थी। बहुत से अलग अलग वेदियों पर देवताओं की स्थापना हुई थी। दक्ष ने एक बार देखा सती आई, न नजदीक गए, न बात की, न पूछा। भयभीत हो गई सती जी कि क्या जो भगवान शिव ने कहा था वही होगा। पिता ने देखा और कोई आदर नहीं दिया। बहुत घबरा गई। बहनों के पास गई तो ऐसे मुस्कुराते हुए, कटाक्ष करते हुए, बिना निमंत्रण के आ गए। हमें तो निमंत्रण भी गया था, भेंट भी गई थी, लिवाने भी गए थे। शायद आपके यहां निमंत्रण तो गया नहीं होगा, कोई लिवाने तो गया नहीं होगा। बहुत चोट सती जी के हृदय में। एक केवल अगर प्यार से मिली तो माता मिली, गले से लग करके। गदगद हो गई सती जी माता के मिलने पर। सती जी ने पूरी यज्ञशाला में देखा कहीं भगवान शिव का कोई स्थान नहीं। ये देखते ही माता के द्वारा मिला हुआ प्यार भस्म हो गया, हृदय जलने लगा। सर्वलोक महेश्वरी दैवी शक्ति की अधिष्ठात्री अंबा, उन्होंने पूरे यज्ञ मंडप पे देखा, सब उत्साहित हैं, कहीं भी भगवान शंकर का कोई भाग नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु से बढ़कर प्यार माता पिता का हो। अपार क्रोधाग्नि प्रकट हुई। ऐसा लगा संपूर्ण लोगों को भस्म करने के लिए अंबा ने ठान लिया है। आप दक्ष, अब पिता नहीं कहा, पिताश्री नहीं कहा, दक्ष तुझे कर्मकांड के अभ्यास से बड़ा घमंड है। हमारे प्राण प्रीतम शिव से द्वेष करता है। सती जी का ऐसा बोलना हुआ कि शिव पार्षद टूट पड़े ब्रह्म ऋषियों पर यज्ञ विध्वंस करने के लिए। सती जी ने सबको रुको, जब तक हमारा आदेश न हो तब तक दंड किसी को मत दो। सती जी ने कहा भगवान शंकर परम करुणा में, उनसे तू द्वेष करता है।
सब लोग मुझे कहेंगे कि ये दक्ष की पुत्री है, ये शरीर दक्ष से निर्मित है, और तू हमारे प्राण प्रीतम शिव की निंदा करने वाला, शिव का विरोधी, यज्ञ में कोई शिव भाग नहीं। अरे कोई वाणी से भी निंदा कर दे तो सर्वनाश हो जाए, तू तो हृदय से उनसे द्वेष करता है। ऐसा कौन होगा तेरे जैसा जो महादेव से विरोध करे? जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप शरीर को और स्वरूप पदों को पाकर अभिमान करता है, शिव की निंदा करता है, आश्चर्य है कि वो अपने सर्वनाश को नहीं जानता। इतने बड़े महान अपराध करने पर भी भगवान शिव ने तेरे लिए कोई दंड विधान नहीं किया। तू महापुरुषों का निंदक, जघन्य अपराधी, दुष्ट पुरुषों में शोभा पाने वाला है दक्ष के प्रति। ये है अपने इष्ट का प्रेम, शिव। ये दो अक्षर जिसकी जिह्वा से निकल गए, कभी कोई पाप उसको दंड नहीं दे सकता। अहो ऐसे पवित्र कीर्ति देवाधिदेव महादेव शिव की तूने अपमान वृत्ति धारण की। तू अमंगल रूप है, तेरे अमंगल रूप से पैदा हुए इस अमंगल रूप शरीर को रखना मेरे लिए असह्य नहीं होगा। जब मैं जाऊंगी तो दक्ष पुत्री कहेंगे भगवान शिव, इसलिए इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। जो मेरे प्राण प्रीतम आराध्य देव की विरोधी अंश से पैदा हुआ, ऐसे शरीर को नहीं रखूंगी। है निरंकुश, धर्म की मर्यादा का तूने विस्मरण कर दिया है। आश्चर्य यह होता है कि इष्ट का प्रेम कितना जोर का होता है। मातृ पितृ प्रेम से ऐसा लगा था कि भगवान शिव की अवहेलना करके सती जी आ रही, लेकिन हृदय में कितना गुह प्रेम अपने आराध्य देव के प्रति है। वैसे तो शास्त्र आज्ञा यही कहती कि अपने इष्ट और अपने पूज्य का अपमान होने पर शक्ति हो तो बलपूर्वक उसको दंड देकर बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को उसी समय काट डालना चाहिए। छिंदात प्रशय्य रुषति मसतिम प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसजेत धर्मा, ऐसा धर्म आदेश करता है। नीलकंठ भगवान करुणा समुद्र शिव की निंदा करने वाले, अगर कोई निंदनीय वस्तु खा ली जाए तो वमन करना ही उचित होता है। इसलिए तेरी निंदनीय अंश से इस शरीर की रचना हुई है। अब इसको रखना ठीक नहीं है। हे कामादि शत्रु को जीतने वाले भगवान शिव, क्षमा करना, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके ममता वसाई, पर अब मैं आपका अपमान सह नहीं सकती। आचमन किया, नया पीला वस्त्र धारण किया, आंख मूंदी, योगाग्नि का चिंतन किया, शिव 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 शिव। तत्काल श्री चरणों से अग्नि पैदा हुई और योगाग्नि में शरीर भस्म हो गया। क्योंकि अंबा है, नहीं रखूंगी ये शरीर, तेरा अंश है ये शरीर, ये तेरा अंश है। जब मैं जाऊंगी तो कहेंगे आओ दक्ष पुत्री, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब सब कोई कहेगा ये दक्ष पुत्री सती है, इसलिए मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। तूने मेरे इष्ट देव का अपमान किया। जिस शरीर को भगवान शिव आमांग में विराजमान करते थे, महामनस्विनी सती ने तत्काल अग्नि की धारणा की, देखते देखते सबके बीच में भस्म हो गया शरीर। अब तो हाहाकार मच गया, क्योंकि रोकने वाले अब कोई थे नहीं। पार्षदों को सती जी ने ही रोका, भारी विध्वंस मचाना शुरू कर दिया। पर मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है। ब्रह्म ऋषियों ने तत्काल मंत्र बल से सब शिव पार्षदों को रोक और अधजली लकड़ियों से पिटाई शुरू की। मंत्रों का बल और आक्रमण का वेग ब्रह्म ऋषियों का बहुत बड़ा होता है। ब्रह्म बल, भाग पड़े शिव पार्षद। अपहतम रक्षम, ब्रह्म ऋषियों ने उच्चारण किया। ऐसे मंत्र का उच्चारण करके आहुति दी तो यज्ञ कुंड से रिभु नाम के महान प्रतापी दैवी शक्ति संपन्न प्रकट हुए, शिव पार्षदों को मार मार के खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ विध्वंस नहीं कर सकते। ब्रह्म तेज संपन्न उन रिभुओं की आक्रमण शक्ति इतनी प्रबल हुई, भाग करके शिव पार्षद कैलाश में आए। इधर देवर्षि नारद जी पहले ही पधार चुके थे। देवाधिदेव महादेव जी की वंदना करके पूरी की पूरी सूचना तत्काल अभी
दक्ष के यज्ञ में सती जी ने योगाग्नि में शरीर भस्म कर दिया, देवर्षि नारद जी ने सोचा। और इधर पार्षद भागते हुए गए और कहा मंत्र बल से विभूत देवताओं ने हमारी दुर्दशा कर दी, भगवान हम असमर्थ हो गए, कोई उनके आगे टिक नहीं सकता। देवाधिदेव महादेव जी का दांत से ओठ चबाते हुए दांतों से स्वापार्षद सैन्यम च तदध्व रभुर्भीर विद्रावितम क्रोध मपार मादधे क्रुद्धा सुदोष्ट पुटः सधूर जटिर जटाम तदिद्वन्नि सटोग्रोचिशम। एक जटा पकड़ी उखाड़ी और पटक दी भूमि पर। जे ही जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटका मानो आकाश को छूता हुआ ऐसा महावीर प्रकट हो गया। ना तो छाती की चौड़ाई दिखाई दे रही थी, ना शरीर की लंबाई दिखाई दे रही थी, ऐसा विराट महान, इतना विशाल था कि स्वर्ग से भी ऊपर उनका सिर हो रहा था। हजार भुजाएं, श्याम वर्ण सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र, विकराल भयंकर दाढ़े, लाल लाल जटाए, हाथ में हजारों हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, हाथ जोड़कर कहा जगत गुरु क्या आज्ञा है। भगवान शंकर ने कहा तेरा नाम वीर रुद्र है, तू उठ, मेरे संकल्प से प्रकट हुआ है, और जा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे, और जिन ब्रह्म ऋषियों ने हमारे पार्षदों को दंड दिया, बलात् उनको दंड देकर के यज्ञ विध्वंस करके हमारे पास आओ। देवादिदेव भगवान शंकर की आज्ञा हुई तो वीरभद्र ने परिक्रमा की और चल दिया। उस समय वो जब चरण रखता था तो ऐसा लगता था भूकंप आ गया, ऐसा महान बलशाली भयंकर सिंहनाद करता हुआ कराल त्रिशूल हाथ में लेकर यज्ञ मंडप की तरफ दौड़ा, मानो काल दंड स्वयं पधार रहा हो। ऐसी गर्जना की यज्ञ मंडप में लगा कि आकाश से बिजली टूट गई और कैलाश से गर्जना प्रारंभ की। जितने बुद्धिमान ऋत्वज थे वो तो लघुशंका जाना बोले जाओ महाराज। वो समझ गए कि अब कुछ प्रसाद लंबा होगा तो 50 ब्रह्म ऋषि तो लघुशंका के बहाने निकल गए। कहा तो इशारे की केवल जरूरत है, ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते ना, इसका मतलब होता है कि लघुशंका जाना। जो अपने तप अभिमान मंत्र बल के की पार्षदों को मार के मंत्र बल से भगा दिया था वो वहां बैठे रहे। दक्ष प्रजापति को मूर्छा से आने लगी। अब ये तो लगा है कि सती जी भस्म हो गई हैं तो सती के पति कुछ करेंगे जरूर। संहार मूर्ति भगवान रुद्रदेव के द्वारा ये जो वीरभद्र है प्रलय कालीन की अग्नि के समान जटाएं फहराता हुआ, हजारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, मानो तांडव कर रहे हो भुजाओं के द्वारा, ऐसे वहां पधारे और यज्ञ में आकर के गर्जना की, अट्टहास किया। जितने महात्मा ब्रह्म ऋषि सब बैठे थे वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, शुरू कर दिया हरिओम हरिओम, वहां कुछ नहीं हो रहा है। अब पहले तो भगवान शिव ने कुछ संकल्प नहीं किया था इसलिए देवी रिभु प्रकट हुए। अब कुछ नहीं, मंत्र से चाहे जितने मंत्र उच्चारण करो, चारों तरफ से शिव पार्षदों ने यज्ञ मंडप को घेर लिया। अब एक चरण प्रहार किया तो जितने खंभे यज्ञ मंडप के से थे सब टूट गए। वीरभद्र जी ने चारों तरफ से यज्ञशाला को विध्वंस करने लगे। जहां अग्नि प्रज्वलित थी, शिव पार्षदों का वहां रुद्र रूप तांडव शुरू हुआ। यज्ञ पात्र फोड़ दिए, अग्नियों को बुझा दिया, काहे से? लघुशंका से भ्रष्ट कर दिया। वेदी को तोड़ दिया मंत्र बल से जो बंधी हुई थी, और मुनियों की जो पिटाई शुरू की। क्यों? शिवद्रोही होकर मंत्र उच्चारण करते हो। एक एक देवता, एक एक ऋषि की पकड़ करके, वीरभद्र नहीं कर रहे, उनके संग के कर रहे। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को जाकर ऐसे पकड़ लिया। नंदीश्वर ने भग देवता को, मणिमान ने भृगु ऋषि को, जो भगवान शंकर ने कहा यथोचित दंड देना, ज्यादा नहीं देना। भगवान शंकर के पार्षदों की जो भयंकर लीला शुरू हुई, पूरा यज्ञ भ्रष्ट हो गया, विध्वंस हो गया। जो भाग रहे थे मार पिटाई सब ऋषियों की। शिवद्रोही भृगु जी हाथ में सुआ लेकर हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने धरी छाती पे ला तो दाढ़ी उखाड़ी, मुछ उखाड़ी। अब वहां कोई सम्मान, कोई किसी का मंत्र बल, किसी का तप बल कुछ काम नहीं कर सकता। क्योंकि जब
दक्ष प्रजापति शाप दे रहे थे तो ये मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐसे ऐसे, तो सबसे पहला काम किया भृगु जी की दाढ़ी फंसाई, जड़ से उखाड़ी, मुछ उखाड़ी। क्रोध में भरकर जब भग देवता है, यज्ञ के बहुत बड़े अधिकारी देवता है, जब दक्ष जी शाप दे रहे थे तो ये कहते ठीक है ठीक है। दोनों आंखें पहले अंगुली डाल के निकाली, नहीं आंखों से शिव विरोध करते थे। भग देवता को पृथ्वी में उठा के पटक दिया और धरा टिवला छाती में दोनों आंखें उनकी निकाल ली। अब दैवी शक्ति दिखाओ। दक्ष देव सभा में जितने जितने सहयोग किए थे सबको यथोचित दंड मिल रहा है। एक पूषा देवता थे, साप देते समय उनके 3200 ऐसे उखाड़ लिए, मार घुसे, उनके एक को ले गए, दांत एक को ले गए पूषा देवता के। आज भी उनको भोग लगाया जाता तो पिसा हुआ भोग लगाया जाता, क्योंकि दांत है ही नहीं उनके। अच्छा, यहां मृत्यु लोक में आकर के डेंटल हॉस्पिटल में लगवाएंगे नहीं, क्योंकि देवता है। पूषा देवता को उठा के पटक दिया और घूंसों से मारकर 32 पूरी बाहर कर दी। जो जैसे जैसे जब गाली दे रहे थे, कटु वचन दक्ष कह रहे थे, तो उस समय और जो ऋषि थे, बढ़िया है बढ़िया, तो जबान को अंगुली में फंसा फंसा, मतलब जो लीला शिव पार्षदों ने की, जो गालियां दे रहे थे उनकी जबान काट ली, जबान उखाड़ ली। अब दक्ष की छाती में बैठ करके पूर्णाहुति यज्ञ की, गला नहीं कटा, हर अस्त्र का प्रयोग किया वीरभद्र ने, दक्ष का गला नहीं कटा, क्योंकि यजमान को सुरक्षित रखने के लिए मंत्रों के द्वारा कवच माना जाता है। परम अस्त्र त्रिशूल का प्रयोग किया। तो उन्होंने विचार किया यज्ञ की पूर्णता तो बलि से ही होती, इसकी बलि कैसे दे। भगवान शिव की कृपा से तत्काल ध्यान आ गया कि सब ऋषियों ने इसको ब्रह्म मंत्र से सुरक्षित रखा है, तो उठा के पटक दिया। हाथ से मरोड़ा, अस्त्र नहीं चलेंगे तो हाथ से नोच लिया, खोपड़ी ऐठ ऐठ करके नोच लिया, और यज्ञ कुंड में स्वाहा, पूरा यज्ञ विध्वंस, कोई बोलने वाला नहीं। हर हर महादेव कैलाश की तरफ वापस हुए। रुद्रदेव के सेवकों ने समस्त यज्ञ को विध्वंस कर दिया। ऋत्व सदस्य जितने सब अच्छे से प्रसाद पा चुके थे। अब किसी की आंखें नहीं, हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी के पास, किसी के दांत नहीं, किसी की दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, जबान नहीं, सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज, तो ब्रह्मा जी ने कहा सर्वांतर्यामी नारायण ही संभाल सकते हैं, एक हमारे बस की बात नहीं रह गई। देवताओं ने भगवान नारायण का चिंतन किया। वो आए और कहा बताओ महादेव जी से विरोध करने पर किसका मंगल हुआ है। तो उन्होंने कहा प्रभु आज से यज्ञ परंपरा बंद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर का जिस यज्ञ में भाग नहीं होगा वो यज्ञ पूर्ण ही नहीं हो सकती। हमारे मनाने से अच्छा है कि भगवान शंकर को मनाओ जाके, और वो मान जाएंगे तो हम आ जाएंगे यज्ञ में, हम आ जाएंगे तो यज्ञ पूर्ण हो जाएगी, पर उनको भाग दो। तो कहा गया यज्ञ का समस्त अवशेष भाग भगवान शंकर का। सब भगवान शंकर के पास गए, प्रार्थना की, बहुत रोए, करुणा करुणालय, राजी हो गए। फिर यज्ञ हुआ तो यजमान जिंदा होना चाहिए। यजमान की जो खोपड़ी थी जिससे तो उन्होंने साप दिया था भगवान को, तो भस्म हो चुकी थी। ये हुआ क्या हो, तो बोले जो बलि के लिए पशु था वही बलि पशु, तो दक्ष बन गए, तो बलि पशु की गर्दन इनमें लगा दी जाए। तो बकरे की गर्दन लगा दी गई। तो दक्ष जी खड़े होकर अब जिस जबान से साप देते थे उससे बोलने की क्षमता वो खत्म हो गई। भगवान शिव के चरणों में जब गिड़गिड़ाए पढ़ करके प्रसन्न हुए, बोले यज्ञ पूर्ण होनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुई। इधर अंबाजी भगवान शिव से विलग होकर अपने शरीर को भस्म किया, हिमालय के यहां जाकर के पार्वती जी के रूप में प्रकट हुए। हिमालय पुत्री पार्वती बाल्यावस्था से ही निरंतर ध्यानस्थ रहना शिव अनुराग में। जब किशोर अवस्था हुई, किसी से कोई संभाषण नहीं करती थी माता जी, हर समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न रहना, कठोर तप करना शुरू कर दिया। जो बिल्व पत्र सूख कर गिर जाते थे माता जी उसको अपने मुख में रख करके पा लेती। एक बिल्व पत्र, अपर्णा, शरीर सूखने लगा। माता जी का नाम अपर्णा। भारी तपस्या। भगवान शंकर को एकदम बोध हुआ कि सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के यहां हो चुका है और वो हमारे लिए कठिन तपस्या कर रही है। तो सप्त ऋषियों को बुलाया,
और उनसे कहा कि जाओ इनके प्रेम की परीक्षा लो। जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी ये होता है। जैसे लोग कहते हैं भगवान जानते हैं अपने भक्त को, तो परीक्षा क्यों लेते हैं? तो पढ़ाया तो टीचर ने ही है, तो सालाना परीक्षा तो होगी ही कि तुम क्या पढ़े हो। ऐसे ही तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी। तुम हरि को चाहते हो या हरि की रची हुई माया को? हरि की हुई रची हुई माया में आकर्षित हो गए तो 0 आ जाएगा। वो हरि की तरफ देखते रहे, माया से बच गए तो नंबर आ जाएंगे। 100 के 100 आते हैं, यहाँ 98 96 नहीं आते। 2 ही चैप्टर हैं, हरि पसंद कर रहे हो या हरि की माया। हर भक्त के सामने आता है तो प्रायः लड्डू ही खाने को मिलता है। बचता वही है जो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे, केवल हरि। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि पेरि पठयहु भवन दूरी करेहु संदेहु। हे सप्तऋषियों, जाओ, हमारी आज्ञा है, पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो। यदि पास हो जाए तो उनको तपस्या से निवृत्त करो। बोलो महादेव जी प्राप्त हो जाएंगे। जाओ भवन को चली जाओ, तपस्या की आवश्यकता नहीं। ऋषियों ने जाकर के पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या विराजमान हो, अस्थिमात्र हुए रहे शरीर, सूखे पत्ते बिल्व के। मुनि बोले, हिमांचल नंदिनी, इतना कठोर क्या प्राप्त करना चाहती हो? किसकी आराधना कर रहे हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके बता सकती हैं। पार्वती जी ने कहा, मन बड़ा सकुचाता है आपसे ये बताने में। आप लोग कहीं मेरी हंसी ना उड़ा दें जो मेरा लक्ष्य है। मैंने भी बहुत सिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, हठ पकड़ लिया है। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो आकर के बचपन में बता दिया, मैं वही हृदय से स्वीकार कर ली। मनु हठ परा सुनई न सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सुई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मुनियो, वैसे आप भी हंस दोगे, ऐसा लगता है जैसे हम भारी प्रबल धारा में बालू का बांध बनाना चाहती हैं। कहां भगवान शिव और कहां मैं? मेरे गुरुदेव नारद ने बचपन में आकर के कहा, तुम्हारे पति देवाधिदेव महादेव होंगे। बस मैं तब से अपने पति की प्राप्ति की आराधना कर रही हूं। पता नहीं आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे कि मानो बिना पंख के मैं आकाश को छूना चाहती हूं। ऋषि हंस पड़े और कहा, बात तो सही है, पर्वत से उत्पन्न हुई हो तो इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी हमें लगता है जड़ ही है। नारद के उपदेश से आज तक किसी का घर बसा है? नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है? अरे जिसका उपदेश किया उसको बैरागी बना दिया, गृहस्थी तो बनाया नहीं। नारद उपदेश सुनकर किसी का घर बसा हो ऐसा तक प्रमाण नहीं है। देखो, दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया, 10,000 एक को 1,000 एक, लौट कर नहीं आए, सब बैरागी बन गए। चित्रकेतु को उपदेश किया, घर चौपट हो गया। प्रहलाद जी को उपदेश किया, पूरा हिरण्यकश्यप का नाश हो गया। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवनु भिखारी। तुम्हारे गुरु नारद जी की जो सीख सुना बर्बाद हो गया, बाबा जी बन गया, भजना नंदी बन गया। वैसे हम बताएं, नारद जी हैं बड़े कपटी, ऊपर से साधु का चिन्ह है, अंदर से कपट। क्या कपट? उसके संसार का नाश कर देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। मुझे नारद जी की बात कम समझ में आती है। ये उल्टा बोल रहे ऋषि परीक्षा के लिए, गुरु निष्ठा हटाने के लिए, समझ रहे हो? पार्वती जी ने कहा बचपन में मेरे गुरुदेव ने बता दिया, वही में नारद जी की बात आज तक घर किसका? जो नर नारी नारद की बात सुने भवन त्याग करके भिखारी बन गया, प्रमाण है। उनके वचनों पर तुम विश्वास मान रही हो? महादेव जी को पति निर्गुण नीलाज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। नारद जी ने तुम्हें भगवान शिव को पति बिल्कुल निर्गुण समझो। निर्गुण को बता, दूसरा भी अर्थ होता है और एक अर्थ होता है कि कोई गुण नहीं। नीलाज, नंगे धड़ंगे घूमते कभी कभी। दिगंबर, कोई लज्जा नहीं। कुबेश, भाई सुंदर मुकुट लगाए हो, पोशाक पहने हो, नहीं,
चिता की भस्म लगा है, मुंडों की माला पहने, बहुत बहुत बाघंबर डाल लिया, ये कुबेश है। कपाली, मनुष्य के मुंडों की माला। अकुल, आज तक कोई पता नहीं लगा कि किस कुल के हैं महादेव जी, क्योंकि सब कुलों के मूल है, मूल का मूल वही है, उनके मूल कोई है नहीं। अगेह, एक दीवाल नहीं है, 60,000 योजन का एक बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे रहते। 60,000 योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर। कितना बड़ा वटवृक्ष कैलाश में, एक वटवृक्ष जिसके नीचे रहते 60,000 योजन का। 6 ऋतुएं शोभा देती उसी वटवृक्ष के। और कोई घर तो है नहीं महादेव जी के। और आभूषण भूल मत करना, बड़े बड़े विषैले सांपों का आभूषण कोई सोना चांदी नहीं पहनते महादेव जी। हमें लगता है ऐसा दूल्हा के लिए ऐसा तप। नारद जी ने ठग लिया तुम्हें, पागल बना दिया।